और जैसे ही प्रथम पद में आपने पढ़ा, जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि अन्य धनुषों की तुलना में मेरे त्रिपुरारी अर्थात मेरे शिव का धनुष विशेष है और जिसने इसको तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। तो अब आगे क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि अध्याय अपना क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो अब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। आगे क्या होगा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन का मतलब लक्ष्मण जी ने हंसकर देव यानी कि परशुराम जी से कहा, हंसते हुए, वही व्यंग्यात्मक भाषा में हंसते हुए परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमने तो जाना कि सारे धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और क्या कहा, का छति का मतलब आपको लेना है हानि से और लाभू का मतलब हो जाएगा लाभ से। जून का मतलब यह जून महीना नहीं है, जून का मतलब यह होगा पुराना। जैसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं आज तो चीज जूनी रहेगी, तो जूनी का मतलब हो जाएगा पुराने से। अब क्या कहा, का क्षति लाभू जून धनु तोरे, कि आपको क्या लाभ या हानि है पुराने धनुष के टूटने पर, आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। देखा राम नयन के भोरे, नयन के भोरे का मतलब आपको लेना है नए के भ्रम में, यानी कि राम ने तो उसको, यानी मेरे भ्राता राम ने तो इसे नया समझ के छुआ था और ये टूट गया, तो इनमें इनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, मुनि बिनु काम करिए कत रोसु। और छूते ही टूट गया तो मुनि, हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी, आप बिना कार्य के ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। व्यंग्यात्मक भाषा में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं। और परशुराम जी, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी हंसते हुए परशुराम जी को कह रहे हैं, तो परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, बोले चितई परसु के ओरा। चितई का मतलब हो जाता है देखते हुए, परसु का मतलब जो हाथ में उन्होंने परसा पकड़ रखा है। रे सुट सुने सुभाव न मोरा। और क्या कहा, रे सट का मतलब आपको क्या लिखना है, मूर्ख से, कि ये मूर्ख, हे पागल, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे तो तुरंत बताओ ये धनुष तोड़ा किसने है। बस ये सुनना, ये फालतू की जो घुमावदार बातें हैं, ये सुनना मेरा स्वभाव नहीं है। और किसकी ओर देखते हुए बोला, अपने फरसे की ओर। तो फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी को मूर्ख कह के बोलना और अपनी प्रशंसा करना, अर्थात क्या बताया जा रहा है कि वो परसा दिखलाकर लक्ष्मण जी जो अभी युवावस्था में है, राजकुमार है, उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कहा, बालकू बोली बधू नहीं तोई, केवल मुनि जड़ मां जान ही मोई, कि मैं तो तुम्हें बालक समझ के बार बार छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे नहीं जानते, मैं कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं हूँ। क्या, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अर्थात तुम क्या मुझे एकमात्र मुनि ही समझते हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, अर्थात अपनी प्रशंसा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब क्या कहा जा रहा है सुनना, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाला हूँ। किसको करें, लक्ष्मण जी को, क्योंकि बालक का भयभीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी तो उनकी वाणी पर क्या कर रहे हैं, कटाक्ष व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, विश्व, यहाँ परशुराम जी ने क्या कहा, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अतीत क्रोधी हूँ और विश्व विदित पूरा संसार जानता है, क्या जानता है, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। फिर क्या बताया, भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, मैंने मेरी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, भूप अर्थात राजाओं से विहीन, कई बार कर दिया है। कई बार इस भूमि को मैंने मेरी भुजाओं के बल पर अर्थात मेरे पराक्रम पर मैंने इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। और इस भूमि को यानी कई राज्यों को जीतकर मैंने विपुल बार महिदेव न दीनी, महिदेव ने का मतलब हो जाएगा ब्राह्मणों को, और कई राजाओं को परास्त करके मैंने उनका राज्य अर्थात ये भूमि महिदेवों को, महिदेव अर्थात ब्राह्मण देवों को मैंने दान में
दे दी है। तुम अभी मेरे विषय में जानते नहीं हो, तुम अभी बहुत छोटे बालक हो। तभी क्या है, सहस भाव बुझ छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। और अंत में लक्ष्मण जी से परशुराम जी क्या कहते हैं कि रे बालक, मेरे हाथ में फरसा देख ले, इस फरसे से मैंने क्या किया है, सहस भाव की भुजाएं काट दी है। बुझ छेद निहारा अर्थात भुजाओं को काटना, मैंने अपने इसी फरसे से सहस भाव की भुजाएं भी काट दी थी। मातु पिते जानी सोच बस करसी महिष किशोर। और अंत में मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, तुम अपने माता पिता को सोचने पे मजबूर मत करना, उनको चिंताग्रस्त मत करना। हे महिप कुमारो, तुम अभी ही मेरी बात समझ जाओ, क्योंकि क्या है, गर्भनय के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। अभ्रक दलन का मतलब आपको लेना है भ्रूण को नष्ट करना, और गर्भनय का मतलब हो जाएगा गर्भ में। कि रे नृप बालको, तुम अपने माता पिता के विषय में विचार कर लेना, अपने रघुकुल के विषय में विचार कर लेना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे फरसे के तुम शिकार हो जाओ। क्योंकि मेरे फरसे की गर्जना, घोर का मतलब आपको लेना है यहाँ पे गर्जना से। मेरे फरसे की गर्जना इस बात की है कि नारियों के गर्भ में स्थित क्या भ्रूण भी उसकी गर्जना से नष्ट हो जाते हैं, कई नारियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। इसलिए तुम मुझे साधारण मुनि मत समझना। और पूरे इन दोनों पदों में किस रस का जो समावेश मिल रहा है अपने को, आपने भी देखा होगा। प्रारंभ में तो श्री राम जी जो है वो विनम्र स्वभाव में परशुराम जी से बोलते हैं, तो प्रारंभ की 2 पंक्तियों के अंदर कौन सा रस समावेश हो जाएगा, शांत रस। और पूरे दोनों पदों में रौद्र रस की प्रधानता है, और शैली कौन सी होगी, व्यंग्यात्मक शैली। धन्यवाद। अब अपने हुए बालकांड से अवतरित लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पद पूर्ण हुए। अब इनमें से आपके लिए आज का गृह कार्य है, दोनों पदों को आराम से पढ़ना क्यों और अर्थ समझना और उत्तर लिखने का पूरा प्रयास करना। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुए, वह क्यों? शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुए और क्यों हुए, इसका उत्तर लिखना है। दूसरा है, पंक्ति का अर्थ लिखिए। आपने दोनों पद पढ़े हैं, अच्छे से अर्थ समझना। और अर्थ में ही पंक्ति आई है, गर्भनय के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। जो गर्भ के विषय में पंक्ति थी, अच्छे से समझना, उत्तर लिखना। तीसरा प्रश्न है, स्वयंवर किस राजकुमारी का था, वह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यानी किन्होंने आयोजित किया था और किस राजकुमारी के लिए स्वयंवर की रचना की जा रही थी। धन्यवाद।